दोस्तों, आज हम यहाँ पे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आए, जो कि 74 साल हो गए देश की आज़ादी को। इसी बीच में एक नंदगिरी के अंदर ए ब्लॉक है, जहाँ पे रमेश माहौर जी ने एक सभा रखी है झंडा ऊपर को। तो उसके बीच में कोहली समाज से उनके अध्यक्ष साहब आए हैं, जो दिल्ली प्रदेश के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे हम थोड़े से सवाल जवाब करेंगे, और जो कि हमारा चैनल यूट्यूब पे जिसको सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। आइए पहले एक बार इंटरव्यू ले लेते हैं। मैं सुनील मेहता। सर नमस्कार आपका। सर, आप जो वीडियो लेके चले हैं, आप राष्ट्र के नाम पूरे देश के लिए चले हैं, इसका कुछ उपदेश क्या है? असल में हमारा जो कोहली समाज है, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वो कपड़ा बुनने वाला समाज है। उस कोहली समाज को उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड उच्चारण के कारण कोरी बोला जाता है, मतलब कोरी कपड़ा बुनने वाला। तो हमारा भी उद्देश्य है कि जो हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनको शिक्षित करना, उनको संगठित करके उनको हर प्रकार की सहूलियत सरकार से दिलवाना, उनको बुरे जो आचरण हैं, बैड रिचुअल्स हैं, उनसे दूर ले जाना, और उनको एकजुट होकर के जो हमारे सरकार से हमारे हक बनते हैं, उन हकों की लड़ाई लड़ने के लिए इस संस्था का गठन हुआ है। और ये हर प्रकार से हम समाज के लिए हितकारी बनने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, सामूहिक विवाह गरीब कन्याओं के लिए हम पूरे भारत में करते हैं, और होल बॉडी डोनेशन कैंप लगाते हैं। और जो जैसे 13वीं के भोज को छुड़ाने का वो कार्यक्रम है, शराब छुड़ाने का कार्यक्रम है, और जो बैड रिचुअल से उसको छुड़ाने के कार्यक्रम करके हम समाज के लिए उपयोगी होने का जो ये कार्यक्रम है, इस सभी को हमारी संस्था करती है। जैसे कि सर, पूरे देश में आजकल चला हुआ है कि हर लोग कोई एनजीओ बना लेता है, उस पर पार्टी का निर्माण करते थे। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं आगे चल के पार्टी बनाऊँ? देखिए, एनजीओ और पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर है, कभी एक दूसरे का साथ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो अच्छी एनजीओज हैं, जिसमें अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको ज़रूर पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्यों कि जब तक आपको कोई मसीहा, कोई अच्छा लीडर नहीं मिलेगा, आप अपनी बात को आगे तक पहुंचा नहीं पाएंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा जो लोकतंत्र भारत का पूरे विश्व में, उसमें यही एक खूबी है जो बाबा साहब ने दी है कि किस प्रकार हम अपना लीडर, अपना राजा स्वयं बना सकते हैं। उस राजा को हम जो है सदन में बैठाएंगे, चाहे वो निगम का सदन हो, चाहे वो विधानसभा का सदन हो, लोकसभा का सदन हो। सदन में बैठ के वो हमारे जो क्षेत्रीय समस्याएँ और जो हमारी सब प्रकार की समस्याओं का समाधान उसके लिए लड़े, इसी के लिए जो है ये होता है। तो इसीलिए एनजीओ अलग है। एनजीओ क्या करती है कि सामाजिक लेवल पे काम करती है, और पॉलिटिकल पार्टी जो होती है पॉलिटिकल राइट्स के लिए काम करती है। लेकिन एक अच्छी एनजीओ अगर अच्छे पॉलिटिकल लीडर को जन्म देती है तो उसमें कोई बुरा नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म दोनों अलग है। जैसे कि आजकल चल रहा है कि पॉलिटिकल वाले, अभी आपने देखा था राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो उसमें सभी को बुलाया गया था। लेकिन मैं एक सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे चल रहा था बीच में पीछे, तो भारत के जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं राम कोविंद जी, उनको क्यों नहीं बुलाया गया था? देखिए, ये तो एक जो भारत सरकार का प्रश्न है, ये प्रश्न आप करें, पूरे भारत में ये प्रश्न तो खैर है। सोशल मीडिया पर ये प्रश्न हमने भी देखा है कि सभी को बुलाया, तो माननीय कोविंद जी को भी नहीं बुलाया। एक वो धार्मिक कार्यक्रम था, वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। क्योंकि जैसे सरकारी कार्यक्रम होता है, रिपब्लिक डे परेड होती है, जो आप देखें राजपथ के ऊपर जो हमारा कार्यक्रम 26 जनवरी का होता है, रिपब्लिक डे का, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से माननीय राष्ट्रपति महोदय, चाहे वो कोई भी, उनको बुलाया जाता है। वो एक धार्मिक कार्यक्रम था। धार्मिक कार्यक्रम में वो जो ट्रस्ट था वहाँ का, उन्होंने अगर उनको नहीं बुलाया तो इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, इसको हमें कोई हवा नहीं देनी चाहिए। ये एक धार्मिक कार्यक्रम था जिसमें एक जो देश के हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको नहीं बुलाया, तो ये एक इतना बड़ा प्रश्न नहीं है। इसको हमें नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें उसको एक धार्मिक कार्यक्रम के रूप में ही लेना चाहिए, यही मेरा कहना है। अच्छा, देश के नाम, लास्ट में मैं यही पूछता हूँ, देश के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देश के नाम हमारा ये संदेश है कि आपको बाबा साहब को पढ़ना नहीं, उनको समझना चाहिए। बाबा साहब ने और जो हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हुए, आप उन्हें पढ़ करके उसको, उनके आचरण, जो एसेंस है, जो शिक्षा है, अगर अपने जीवन में हमने नहीं ग्रहण करी तो पढ़ना बेकार है। कि जो कबीर साहब ने बोला है ना कि पोथी पढ़ जग मुआ और पंडित भयो न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो हमें प्रेम से, भाईचारे से, अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाते हुए, अपने देश को मजबूत बनाते हुए हमें अपने जो है अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए भारत सरकार के पास योजनाएं हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, चाहे वो भारत सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएं हैं। तो हमें उन योजनाओं का फ़ायदा लेना चाहिए। लेकिन फ़ायदा कौन लेगा? जो शिक्षित होगा। तो हमें यूनाइट होकर के भारत सरकार से अपने अधिकारों को लेना है। जो योजनाएं जिनसे हमें फ़ायदा, हमें परिवारों को फ़ायदा, हमारे समाज को फ़ायदा, वो योजनाएं भी हमें अपने घर के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कोली समाज से थे और जो इसमें बता रहे थे, अपने विचारों को रख रहे थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर देश के अंदर एनजीओ अच्छा काम करती हैं तो ये ऐसे नेता उभर के आएँ। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद। हमने को लिंक भेजा।